नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर, साथ ही साथ आपके अपने फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं आपके इस बड़े प्यारे से शो की एक बार पुनः शुरुआत। देखिए, आज जो हम सबसे फर्स्ट वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट इज टेस्टिफाई। और टेस्टिफाई का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज की पुष्टि करना, किसी चीज की पुष्टि करना। तो परफेक्ट सिनोनिम आपका क्या बनेगा? अफर्म बनेगा। क्या बनेगा? आपका अफर्म बनेगा। देखो, टेस्टिफाई यानी कि टेस्ट आपने किसी चीज की है। अगर आपने किसी चीज का टेस्ट किया, जैसे हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, टेस्ट राइड करते हैं, तो टेस्ट करके आपने उसको क्या कर दिया? टेस्टिफाई कर दिया। तो टेस्टिफाई यानी कि मेरे भाई पुष्टि करना। टेस्टिफाई सिंपली मींस दैट पुष्टि करना, और पुष्टि करना यानी कि अफर्म। ठीक है। अपोज आप जानते हैं, डिस्प्रूव कोई दिक्कत नहीं हो, और इनवैलिडेट यानी कि बेटा नल एंड वॉइड। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन किया। अबोलिश, अबोलिश करना यानी कि बेटा चीजों को बिल्कुल एक तरीके से खत्म करना, पतन करना, यानी कि परफेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? एलिमिनेट। क्या होने वाला है आपका? एलिमिनेट। कंटिन्यू करने को आप सभी जानते हैं हम क्या बोलते हैं? सस्टेन। क्या बोल देते हैं? सिंपली हम बोल देते हैं सस्टेन। ठीक है। इंट्रोड्यूस सिंपल है, एस्टेब्लिश आपका बिल्कुल सिंपल वर्ड है। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक, जिसको आप बोलते हैं हार्मफुल। डेट्रीमेंटल क्या होता है? घातक, जो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो उसको आप बोलेंगे डेट्रीमेंटल। तो हार्मफुल विल बी अवर परफेक्ट आंसर, जिसको आप पेरिलियस भी बोल सकते हैं। ठीक है। और पेरिल वर्ड में आपको हमेशा पढ़ाता हूं। पेरिल यानी कि बेटा रिस्क, यानी कि हार्म। ठीक है। चलो, जिसको आप हैजार्ड बोलते हो, क्या बोल देते हो आप? इसी को हैजार्ड भी बोल देते हो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंडली यानी कि बेटा एमिएबल, एमिकेबल, सोशिएबल, ग्रीगेरियस, कोर्डियल, और स्मार्ट तो आप सभी बहुत ज्यादा हो। ठीक है जी। आगे मूव ऑन किया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर टैग। टैग लगा दिया यानी कि बेटा कोई ना कोई आप पर जो लेबल लगा दिया। टैग लगा देने का मतलब क्या बेटा? आप पर लेबल लगा दिया गया। जैसे कि क्वेश्चन टैग चैप्टर होता है, तो हम क्वेश्चन का पीछे टैग लगा देते हैं। आप कोई भी चीज देखते हो उस पर टैग लगा होता है। जैसे कि जो ये मेरी जैकेट है, इस पर भी क्या बेटा? टैग लगा हुआ है अड्डा का। तो इस तरीके से याद रखें। ठीक है। सिम्फोन भाला हो गया एक तरीके से, पंप अलग हो गया, डील्स अलग हो गया। आगे मूव ऑन किया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि बेटा खंडन करना, और खंडन करना यानी कि बेटा रिफ्यूट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिफ्यूट। एडवाइस सलाह देना। एग्री आप जानते हैं इंसान के साथ है तो विद, और किसी और के साथ है तो बेटा जी आपका क्या आ जाएगा? किसी के ओपिनियन वगैरह पे तो टू। शॉर्टन यानी चीजों को छोटा करना। डिस्ग्रेस यानी कि मेरे भैया डिस्ग्रेस का मतलब हो गया असिस्ट। असिस्ट का सीधा सा मतलब क्या हो गया आपका? असिस्ट का मतलब हो गया बेटा असिस्ट या फिर किसी को करना, यानी कि डिसऑनर। ठीक है। डिस्कॉर्ड फसाद होता है, डिस्प्यूट फसाद होता है, डिस्गस्ट यानी कि बेटा नफरत। तो आंसर क्या हो गया आपका? डिसऑनर। नेक्स्ट जुडिशियस यानी बेटा विवेकी, और विवेकी इंसान को आप क्या बोलेंगे? थॉटफुल। भाई जुडिशियस आप याद करो, मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था प्रूडेंट। प्रूडेंट है तो बेटा शेन है। सैगेसियस, जुडिशियस, विवेसियस। ठीक है। तो वहीं पर आपका वर्ड क्या मिल गया आपको? एक प्यारा सा थॉटफुल। ठीक है। प्लेंटीफुल प्रचुर हो गया। ग्रेसफुल बेटा अच्छा शिष्ट होता है, और ब्यूटीफुल समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड इज पिनलाइज। पिनलाइज का सीधा सा मतलब आपका क्या होगा बेटा? किसी को पनिश करना। ठीक है। प्रेज प्रशंसा करना होता है। लाउड हो गया, अप्लाउड हो गया, एक्सटोल, एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाइड, टू हेल। ठीक है। एडमायर, तो वो सारे के सारे वर्ड्स आपका देखना। प्रिटेंड दिखावा करना, प्रोटेक्ट बेटा किसी को बचाना। तो पिनलाइज यानी कि भैया किसी को दंडित करना। इट सिंपली मींस दैट पनिश। नेक्स्ट सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड, सिक्वेस्टर्ड का सीधा सा मतलब हो गया किसी भी चीज को लेकर के सेक्लूडेड यानी एकांत। सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है बेटा जी एकांत। सिक्वेस्टर्ड सिंपली मींस दैट एकांत। अगर कोई बिल्कुल आप तनहा रहना चाह रहे हैं, इट मींस यू आर ट्राइंग टू सिक्वेस्टर्ड योरसेल्फ। ठीक है। तो सेक्लूडेड हो गया। ठीक है। डेकोरेटेड आप जानते हैं, पॉलिश्ड आप जानते हैं, और फ्रीक्वेंटेड भी आप सभी बच्चे जानते हैं। आगे मूव ऑन किया। इनएविटेबली यानी कि जिसको आप टाल नहीं सकते। आप याद करो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज सो कॉल्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल यानी कि बेटा कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, इम्पेरेटिव, इनडिफिटिगेबल, अनअवॉइडेबल, वही सारे सारे वर्ड है। तो जब कोई चीज बेटा इनएविटेबली है यानी कि कैसे काम हो रहा है बेटा? सर्टेनली हो रहा है। ठीक है। अवॉइडेबली इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिस्टेंटली बेटा बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा, और अनलाइकली यहां पर आ नहीं सकता है। आगे मूव ऑन करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैटर। स्कैटर यानी कि बेटा फैलाना, बिखेर देना। तो इसका एंटोनिम यहां पर आपसे पूछा गया था, सिनोनिम नहीं भाई, एंटोनिम आपसे पूछा गया। तो इसका एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा बेटा? गैदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका गैदर हो जाएगा। लिटर भी आप जानते हैं, स्प्रे और फिलिंग, ये तीनों इसके साइनो बनेंगे। चलो जी, आगे मूव ऑन करता हूं बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। और वन वर्ड हमारा सबसे पहला आज का आ गया। क्या आया भैया? देख सकते हैं आप। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी खुद की सोच को लेकर के बड़ा प्री ऑक्यूपाइड हो, यानी लिमिटेड हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? उसको आप सिंपल बोलने वाले ईगोइस्ट। क्या बोलेंगे दोस्त आप? ईगोइस्ट। पैसिमिस्टिक निराशावादी होता है। एथिस्ट बेटा जो नास्तिक होता है वो होता है। और ऑप्टिमिस्ट बेटा आशावादी होता है। वन हु ऑलवेज लुक्स
एट द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग इज सो कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट होता है बेटा पेसिमिस्ट। आथिस्ट वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, और जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता वो पैगन होता है। जो भगवान को मानता है वो थीस्ट होता है। जो एक धर्म को मानता है मोनोथीस्ट। जो दो धर्म को मानता है बीथीस्ट। बहुत सारे धर्मों को माने पॉलीथीस्ट। और एक ऐसा मंदिर जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा हो पेंचियन। क्या होता है बेटा, उसे बोलते हैं पेंचियन। और वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, तो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। जो भगवान से प्यार करता है थियोफाइल, और जो भगवान से नफरत करता है मीसोथीस्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, मीसोथीस्ट। भगवान के द्वारा मतलब एक तरीके से धार्मिक लोगों की सरकार, तो थियोक्रेसी हो जाएगा। भगवान की लत थियोमेनिया हो गया। भगवान का डर थियोफोबिया हो गया। ठीक है, सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए बेटा जी। आगे मूव ऑन किया, नेक्स्ट वर्ड इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, एक ऐसी फिगर जिसके अंदर 8 भुजाएं हो, तो बेटा 8 भुजा वाली को आप क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्टागन। पेंटागन आप जानते हैं 5 भुजा वाली। हेक्सागन बेटा षष्टभुज होता है, और हेप्टागन बेटा सप्तभुज होता है। ठीक है भैया, हेप्टागन यानी कि बेटा 7 भुजा वाला। नेक्स्ट, वन हू लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश को बहुत प्यार करता हो, तो आप उसे बोलते हैं बेटा क्या, पेट्रोइट यानी देशभक्त। ट्रेटर गद्दार होता है। कोलाबोरेटर जो बीच में कोलाबोरेट करे, और कॉन्स्पिरेटर जो बेटा षड्यंत्र करे। क्या मेरे भैया, जो षड्यंत्र करे यानी कॉन्स्पिरेसी करने का काम करे। आ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, एक लंबा और भड़काऊ भाषण, तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, हीरोइंस। क्या बोलते हैं उसको, आप बोलते हैं हीरोइंस। ठीक है, प्रोलॉग बेटा जो स्टार्टिंग में भाषण दिया जाता है प्रस्तावना टाइप में। इलोक्वेंस भाषा की प्रवीणता, और बेटा डिस्कशन आप जानते हो, तो आंसर विल बी और हीरोइंस यानी कि भड़काऊ भाषण। नेक्स्ट, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, एक वो स्कूल या कॉलेज जिसमें कि एक व्यक्ति शिक्षित हुआ है, तो बेटा उसे आप क्या बोलेंगे, एल्मा मैटर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, एल्मा मैटर, यानी कि आपका पुराना स्कूल या कॉलेज जो है वो आपका क्या है मेरे भाई, वो है आपका एल्मा मैटर। एल्यूमिनी यानी बेटा पूर्व छात्र होते हैं। मेंटोर आप जानते हो, और बेटा ग्रेजुएट भी आप जानते हैं। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट पर आता हूं। आई स्टोर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजिंग यूजुअली विद द एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, यानी कि एक छोटी सी कहानी जिसमें कि आप एनिमल्स को एक कैरेक्टर के रूप में ले रहे हैं, तो बेटा वो होता है फैबल। क्या होती है, फैबल। फैबल यानी कि एक तरीके से आपकी प्रतीक कथा। ठीक है, हाइम बेटा भजन होता है। ओड एक तरीके से ये भी मतलब कि किसी के प्रशंसा में भाषण देना ही यूलॉजी का पार्ट ही होता है आपका। क्या बेटा, और देखो यूलॉजी तो हो गया प्रशंसा भाषण, और अगर आप लिखित में किसी के ऊपर प्रशंसा में कुछ लिख रहे हैं तो वो ओड हो जाता है। ठीक है जी, चलो आगे मूव ऑन किया। एनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर प्लेस्ड और रिपेयर्ड, एक ऐसी बंद जगह जहां पर आप हवाई जहाजों खड़ा कर रहे हो, उनको रिपेयर कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं बेटा हैंगर। उसको आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, हैंगर। हार्बिंगर बंदरगाह होता है। हॉर्स और हैंगर अलग चीज। अब ध्यान रखें, यहाँ गजब की बात ये बेटा, हैंगर होगा आपका ये वाला HANGAR हैंगर। ये बेटा किसके लिए होता है, एयरक्राफ्ट के खड़े करने की जगह होती है। ठीक है, और हैंगर यानी कि ये नॉर्मल आपके कपड़े वाला हैंगर है। गॉट इट। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपसे कह रहा है हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, जब किसी व्यक्ति के दो तरह के विचार आ रहे हो, यानी कि विचार बढ़ चुके हो, कभी कुछ सोच रहा है कभी कुछ सोच रहा है, यानी कि एम्बिवेलेंट यानी मिली जुली भावना। कॉन्टेम्परेरी बेटा समकालीन होता है आपका। ठीक है, इक्विवेलेंट बिल्कुल समतुल्य होता है, और कंसाइडिंग यानी कि आप कंसाइड कर रहे हैं, तो ये अलग ही वर्ड है। एम्बिवेलेंट हो गया। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से हो बेटा, तो जन्म से होने वाली चीजों को आप क्या बोलेंगे, तो उसे आप बोलेंगे मेरे भाई क्या, कॉग्निशियल। कॉग्निशियल यानी बेटा जन्मजात। क्या मेरे भाई, जन्मजात। क्रॉनिक यानी बेटा बहुत ज्यादा जीर्ण आदि। ठीक है, हैबिचुअल आप जानते हो, और एनोमेली आप जानेंगे। टू स्पीड द इंक्रीज, किसी चीज की स्पीड बढ़ा रहे हैं, यानी कि बेटा आप एसिलरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, एसिलरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सिलरेट ये चीजों को निकालना, कम करना होता है, और एसिलरेट स्पीड बढ़ाना। एक्टिवेट अलग चीज होगी, तो क्या हो गया बेटा, एसिलरेट। नेक्स्ट, लॉन्ग और एग्रेसिव स्पीच, रिपीट हो गया। हैरान्स होता है आपका। क्या होता है भाई मेरे, हैरान्स होता है। चलो इस इडियम्स पर आ जाता हूँ। फर्स्ट इडियम इज मेक माई माउथ वाटर, यानी मुंह में पानी आना, यानी कि सीधी सी बात है स्टिमुलेट माई एपिटेट, यानी कि उत्तेजित करना किसी चीज को, इच्छाएं जगाना। वन एंड फॉर ऑल यानी हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि बेटा फॉर एवर। क्या हो जाएगा आपका, फॉर एवर। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क यानी कि बेटा बीती हुई बातों पर पछतावा करना, यानी कि एक तरीके से ये होता है बेटा, आप पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि क्राइड नीडलेसली। क्या हो जाएगा आपका, क्राइड नीडलेसली। नेक्स्ट, ब्रेथिंग डाउन इज नेक, अपनी गर्दन से नीचे सांस लेना, इसका मतलब किसी पर चौकन्नी नजर बनाए रखना। ठीक है भैया, यानी कि वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली। नेक्स्ट, सेट इन जजमेंट, यानी कि बेटा किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज। सेट इन जजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की आलोचना करना। हैव अ बोन टू पिक, यानी कि भैया एक ऐसा मुद्दा जिसको सुलझाना हो, यानी कि आई एम एंग्री, किसी चीज से लेकर के नाराज होना। लॉस योर हैंड यानी हेड यानी कि बेटा आपा खो बैठना। इट सिंपली मीन्स दैट पैनिक, खौफ में आ जाना। एट 6 and 7 पढ़ा रखा है बेटा, तितर बितर होना इन डिसऑर्डर। ठीक है भैया, और इसका अपोजिट होता है एप्पल पाई ऑर्डर।
पुल्ड अप का मतलब सीधा सा मतलब होता है बेटा किसी को डांटना, यानी कि रेप्रीमेंडेड। क्या होता है बेटा? रेप्रीमेंडेड। ब्रॉट अबाउट सिंपली मींस दैट बेटा जी का केस, यानी किसी चीज का कारण होना। टू मैनी शेफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, यानी बहुत सारे चीफ होना लेकिन कोई भी इंडियन ना होना, यानी कि एक खतरनाक स्थिति जहां पर आप अनकंफर्टेबल हैं। एंड इनएफिशिएंट सिचुएशन, गॉट इट। तो ये सभी इडियम्स बेटा आपको बढ़िया से क्लियर होगा। ये इडियम मतलब इन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये बेटा मेरे नोट्स और बुक है, जिस बच्चे ने ऑर्डर ना किया कर दीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, डबल वैलिडिटी चल रही है, तो डबल वैलिडिटी के लिए डिस्काउंट कोड क्या है बेटा? वाई 795। किसी भी कोर्स में जुड़ना है जरूर जुड़े, इस शो को कंटिन्यू करें, ईमानदारी से पढ़े, शिद्दत से पढ़े, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, कल फिर मिलता हूँ, सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।